बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, अभी तक आपने खुशखती सीखी, उसके बाद हुरूफ़ तहज्जी और इज़ाफ़ी हुरूफ सीखे। आज हम थोड़ा सा दोहराई का काम करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक पर इस तरह से सवाल लिखना है। सबसे पहले मंदरजा झैल अल्फाज के हुरूफ अलग अलग करके लिखें और इन हुरूफ की तादाद भी लिखें। आपको मैंने सिखाया था ना, कुछ अल्फाज होते हैं 2 हरफ़ी, कुछ 6 हरफ़ी, कुछ 4 हरफ़ी। ठीक है, किसी लफ्ज़ को 2 हरूफ मिलकर बनाते हैं, कोई लफ्ज़ जो है वो 3 हरूफ से मिलकर बनता है और कोई लफ्ज़ 4 या 5 हरूफ से मिलकर बनता है। आज हम काम ये करेंगे कि हमने अपनी इकरा उर्दू में से ही कुछ अल्फाज यहाँ पे लिख लिए हैं। ये देखिए, मैंने कॉलम बनाए हैं। यहाँ अल्फाज का कॉलम है, उसके बाद हुरूफ का है और उसके बाद तादाद का है। फिर इनको मैंने डबल अंडरलाइन भी कर लिया है ताकि हमारा जो उन्वान है वो वाज़े रहे। जी, यहाँ पे मैंने लिखा भोला। ठीक है, अब हम इसके हुरूफ को अलग अलग करेंगे, जैसा कि मैंने सवाल में लिखा है कि हुरूफ अलग अलग करके लिखें। पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी तादाद लिखेंगे। जी बच्चों, अब आपने ये नहीं करना कि बे और हे को अलग लिखना है, चूँकि ये एक इजाफ़ी हर्फ है। सबसे पहला इजाफ़ी हर्फ आपने भे ही पढ़ा था। ठीक है, उसको बे हे तो नहीं पढ़ा था ना, भे पढ़ा था। तो हम ये 2 चश्मी हे के साथ मिलकर बनने वाला एक हर्फ होता है, 2 नहीं होते। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास इसमें मौजूद है भे। भे के बाद अगला हर्फ कौन सा है? जी, वाव। शाबाश। यहाँ पे छोटा सा निशान लगा के वाव लिखेंगे। वाव के बाद ये देखें, मैंने छोटी अशकाल जो आधी अशकाल आपको लिखवाई थी उसमें ये लाम की छोटी शक्ल है, तो यहाँ हम लाम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम मुकम्मल लिखेंगे पूरा लाम। अब उसके साथ ये आखिर में क्या है? अलिफ़। ठीक है, यहाँ पे हमने अलिफ़ लिख दिया। अब हमने इसके हुरूफ अलग अलग कर लिए। अब हम इनको गिन लेंगे। कितने हुरूफ हैं? जी गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4। इसका मतलब है कि ये 4 हरफ़ी लफ्ज़ है, 4 हुरूफ से मिलकर बना है। यहाँ पे हम उसकी तादाद लिख देंगे 4। जी, उसके बाद अगला लफ्ज़। अब यहाँ भी देखें, इजाफ़ी हर्फ इस्तेमाल हुआ है फे। ठीक है, इसको पे है नहीं बोलेंगे, इसको फे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है अलिफ़ और उसके बाद है ड़े। पहले हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ये हमने लिखा फे, उसके बाद अगला हर्फ है अलिफ़ और उसके बाद अगला हर्फ है ड़े। जी, अब ये कितने हुरूफ बन गए? 1 2 3। तो यहाँ हम उनके आगे उसकी तादाद लिख देंगे कि जो लफ्ज़ है फाड़, ये 3 हरफ़ी लफ्ज़ है। भोला कितने हरफ़ी लफ्ज़ है? 4 हरफ़ी लफ्ज़ है। ठीक है, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मश्क होगी। आप हुरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे पहले और फिर उसकी तादाद लिखेंगे। जी, उसके बाद अगला मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है टल। आप ये अल्फाज भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपनी इकरा उर्दू से मज़ीद अल्फाज भी ढूंढ सकते हैं। जी, उसके बाद है धोबी, हांडी, चमक, डाकिया, पुल। उसके बाद अगला हर्फ है कबाड़ी और उसके बाद आखिरी हर्फ मैंने लिखा है चेहरा। ठीक है, ये चंद हुरूफ अल्फाज मैंने लिखे हैं। इनके आपने हुरूफ अलग अलग करने हैं और उसके बाद उनकी तादाद भी बतानी है। जिस तरह के यहाँ 2 अल्फाज का मैंने आपको पहले तोड़ के अलग अलग हुरूफ उनके लिखवाए और फिर उनकी तादाद भी बताई, तो आपने इन अल्फाज के बारे में बताना है कि ये कितने हरफ़ी अल्फाज हैं। ठीक है, शाबाश, ये आज का आपका काम है।